हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए, काफ़ी खूबसूरत लाइन्स यहां पर लिखी हुई है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। आप सब जानते हो कि समय बलवान है और सब कुछ है। ट्राई टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, है ना। कोई भी चीज़ किया करो वो सही समय पर किया करो, तो ही वो काम की रहेगी, वरना वो कोई काम की नहीं है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो प्लांट एनाटॉमी के ऊपर है और ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ऊपर वीडियो है जिसका कि नाम है फ्लोएम। मैंने एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए। अन्य वीडियो भी 125 प्लस वीडियोज़ आ चुके हैं, उनको ज़रूर देखिए, आपको आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत बहुत बेनिफिट होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि सीव सेल्स आर फाउंड इन। तो देखिए चालनी कोशिकाएं पूछा है उसने, बस यहां पर ही ज़्यादातर बच्चे गलतियां कर देते हैं। चालनी कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो याद रखना ये पाई जाती है जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में कभी भी सीव ट्यूब्स नहीं होती है। सीव ट्यूब की जगह पर क्या होती है, सीव सेल होती है, चालनी कोशिकाएं होती है। सीव ट्यूब्स आर फाउंड इन। यदि पूछे सीव ट्यूब्स किस में मिलती है तो आप कहोगे एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एंजियोस्पर्म्स भूलना नहीं, आवृत बीजी पादपों के अंदर। ठीक है, आवृत बीजी पादपों के अंदर क्या होती है भाई, सीव ट्यूब्स। और ये जो अनावृत बीजी पादप, अनावृत बीजी पादप और टेरिडोफाइट्स के अंदर हमेशा चालनी कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहां पर क्या है, सीव सेल्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स और सीव ट्यूब्स फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड। फ्लोएम के संवहन तत्व को क्या कहते हैं? फ्लोएम के संवहन तत्व को आप क्या कहोगे? तो फ्लोएम के संवहन तत्व को क्या कहा जाता है? तो संवहन तत्व को हम बोलते हैं लेप्टोम। जिस तरीके से जाइलम के अंदर हम लोग संवहन तत्व को हम क्या बोलते थे, हेड्रोम बोलते थे, वैसे ही यहाँ पर जो कंडक्टिंग एलिमेंट है उसको लेप्टोम कहते हैं। अब क्वेश्चन डिराइज होता है कि लेप्टोम टर्म किसने दिया, तो लेप्टोम टर्म हेबरलेंट ने दिया। हेबरलेंट करके वैज्ञानिक था जिसने कि लेप्टोम शब्द दिया। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट। आप सब जानते हो कि फ्लोएम का एक कंपोनेंट होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, लेकिन वो पूछा है किस में अनुपस्थित होता है। फ्लोएम रदुतक किस में अनुपस्थित होता है, तो मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में, ठीक है ना, एक बीजपत्रियों में। जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा होता ही नहीं है। मोनोकॉट्स के अंदर कभी भी फ्लोएम पेरेन्काइमा होता ही नहीं है। डेड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। वैसे तो फ्लोएम के सारे कंपोनेंट लिविंग होते हैं, केवल एक ही डेड होता है और उसका नाम है, दैट इज नोन एज फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर यानी कि फ्लोएम तंतु। डेड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का मृत तत्व, फ्लोएम का मृत तत्व फ्लोएम फाइबर है, बाकी सब लिविंग है। ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल। सह कोशिकाओं के स्थान पर अनावृत बीजी पादपों और टेरिडोफाइट पादपों में कौन सी विशेष कोशिकाएं होती है? तो बेटा याद रखना, अनावृत बीजी पादप और टेरिडोफाइट जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होती। कंपेनियन सेल्स की जगह पर स्पेशल सेल्स होती है, उनका नाम है एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस एल्ब्यूमिनस सेल्स, या इसको बोलते हैं स्ट्रास बर्गर सेल। स्ट्रास बर्गर सेल याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं या स्ट्रास बर्गर कोशिकाएं। कंपेनियन सेल्स आर फाउंड ओनली इन। याद रखना, कंपेनियन सेल्स केवल और केवल कंपेनियन सेल्स मिलती है किसके अंदर भाई, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एंजियोस्पर्म्स आवृत बीजी। आवृत बीजों में मिलते हैं। सह कोशिका केवल कौन से पादपों में पाई जाती है? कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन
एंजियोस्पर्म, भूलना नहीं। डू सीव ट्यूब्स हैव न्यूक्लियस? क्या चालनी नलिकाओं में केंद्रक होता है? तो याद रखना, फ्लोएम की चालनी नलिकाओं के अंदर केंद्रक हमेशा अनुपस्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, केंद्रक अनुपस्थित, न्यूक्लियस एब्सेंट। ठीक है, क्या होता है भाई? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वाई सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स आर कॉल्ड सिस्टर सेल्स? चालनी नलिका तत्व और सहकोशिका को सिस्टर सेल्स क्यों कहते हैं? तो कारण क्या है उसका? तो याद रखना, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक ही मात्र कोशिका से होती है, एक ही मात्र कोशिका से होती है। मतलब कि as both originate from single mother cell। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? चालनी नलिका तत्व की और सहकोशिकाओं की उत्पत्ति एक ही मदर सेल से होती है। बोथ सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल मदर सेल एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज सिस्टर सेल्स। फ्लोएम टर्म कॉइंड बाय, फ्लोएम शब्द किसने दिया? तो फ्लोएम शब्द जिस तरीके से जाइलम शब्द भी नगेली ने दिया था, वैसे ही फ्लोएम टर्म भी किसने दिया था? नगेली ने ही दिया था। प्राइमरी फ्लोएम ओरिजिनेट्स फ्रॉम, प्राथमिक फ्लोएम की उत्पत्ति किससे होती है? तो याद रखना, हमेशा प्राथमिक फ्लोएम की उत्पत्ति प्राक एधा से होती है। प्राक एधा बोले तो बेटा प्रोकेम्बियम से होती है। प्राक एधा, प्राइमरी फ्लोएम ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रोकेम्बियम। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द्वितीयक फ्लोएम, है ना? द्वितीयक फ्लोएम किससे ओरिजिनेट होता है भाई? तो द्वितीयक फ्लोएम की उत्पत्ति जो होती है वो हमेशा वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है ना? वेस्कुलर कैम्बियम मतलब कि संवहन एधा, ठीक है। व्हाट इज प्रोटोफ्लोएम? प्रोटोफ्लोएम क्या है? तो प्रोटोफ्लोएम फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम, मतलब प्रथम निर्मित प्राथमिक पोषवाहा। फ्लोएम बोले तो पोषवाहा, प्रथम निर्मित प्राथमिक पोषवाहा, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम। चलो, मेटाफ्लोएम क्या है? तो लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम, मतलब बाद में निर्मित प्राथमिक फ्लोएम या पोषवाहा, जो भी कुछ कहना चाहो। बाद में निर्मित फ्लोएम यानी कि बाद में निर्मित प्राथमिक फ्लोएम या पोषवाहा। डिपोजिशन ऑफ विच सब्सटेंस अकर ऑन सीव पोर्स? आप जानते हो सीव प्लेट होती है, चालनी पट्टिका होती है, उसके ऊपर सीव पोर होते हैं। ये सीव पोर हैं, चालनी छिद्र होते हैं। तो चालनी छिद्र जो होते हैं वो सर्दियों के दिनों के अंदर विशेष प्रकार के प्लग से बंद हो जाते हैं। और जानते हो चालनी छिद्रों पर कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो कैलोज, है ना? कौन सा कैलोज जमा हो जाता है। और ये जमाव जो होता है वो कब होता है? विंटर की सीजन में होता है। ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो था वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम के ऊपर था। हम लोग इसी तरीके के वीडियोस आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आते हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपको एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बहुत बेनिफिट होगा। विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में।